गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग इसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। और अगर आप ब्लॉक नहीं हो, सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, तो उनकी तरफ से मैसेज कब आएगा या फिर कॉल कब आएगा, या फिर ब्लॉक है तो ब्लॉक होने के बाद अनब्लॉक कब होंगे, फिर मैसेज कब आएगा और कॉल कब आएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, हम आज देखेंगे। इसी टॉपिक पर है पूरा वीडियो। सो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 3 कार्ड्स रखे हुए हैं गाइस, आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये है पाइल 1 के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल 2 के लिए जस्टिस और पाइल 3 के लिए जजमेंट। ओके, आराम से आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से देख सकते हो। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो गाइस, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। और एक बात कि ये एक जर्नल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो भी मैं आपको मैसेजेस दूँ, जो भी बातें आपको बताऊँ, वो आपसे रेजोनेट हो ही जाए। तो जो आपसे रेजोनेट होता है आपको उसको रख लेना है, जो नहीं होता है उसको छोड़ देना है। ठीक है, सो चलिए अब शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वो अनब्लॉक कब करेंगे। अगर बात नहीं हो रही है तो बात कब होगी, मतलब मैसेजेस वगैरह कब एक्सचेंज होंगे और कॉल कब आएगा उनका। ठीक है, सो ये हम देखेंगे गाइस। और ये कोई भी देख सकता है, आप चाहे रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर अनकन्फेस्ड लव है या फिर आप मैरिड है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, सभी के लिए है ये रीडिंग। एंड गाइस, थोड़ा सा जुकाम है मुझे, तो सॉरी अगर आपको कुछ दिक्कत लगे सुनने में क्षमा करें। तो चलिए देखते हैं। सिक्स मंथ्स होते आ रहे हैं, या तो 1 साल हुआ है ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने। आपको काफ़ी सारी बातें कहनी है उनसे। देखिए, मैंने कहा था ना मुझे लगी रही थी एनर्जी। 1 साल हो गया है कम से कम, कुछ लोगों को तो हो सकता है 2 साल हो गए हों, कुछ लोगों को 6 मंथ्स हो सकते हैं। वेट करें आप उनका कि कब वो आपको अनब्लॉक करें। बेशक यहाँ पर ये कार्ड आ रहा था, मैं देखना चाहूँगी क्या है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर या तो झगड़ा हुआ है, कहा सुनी कुछ हो गई, बहस हो गई है, या मैं कहूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके विचार। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लॉक किया गया आपको। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, Three of Wands, Three of Swords and Three of Wands. Okay. Queen of Wands. Three of Pentacles. The Hermit. Okay guys,
बताती हूँ मैं अब आपको। एक बारी मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और देख लूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। द वर्ल्ड, डो टू स्पिरिट, ओके। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। ओके, तो यहाँ पर इशू ये हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी गाइस, थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया कि वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। 50% लोग ऐसे हैं, 50% मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 50% हैं, ठीक है। नहीं अपना लव कन्फेस किया, कोई बात नहीं करी है लव से जुड़ी हुई, लेकिन मन ही मन में पता है कि हाँ प्यार करते हैं। यहाँ पर कैसे एनर्जी आ रही है मैं बताती हूँ आपको। आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, यानी कि आपको लगता है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है पता नहीं करते हैं या नहीं करते। ओके, वैसा ही आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर हो रहा है। उनको भी वही लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो, फिर उनको लगता है पता नहीं करते हो या नहीं करते हो। अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कई सारे लोग हैं। अगर आप फीमेल हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बेशक आपको लगता होगा कि ये काफ़ी ये प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी सारी लड़कियों के साथ ये फ्लर्ट करते हैं, हो सकता है फ़ोटोज़ डालते हों व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, वो आप देखते हों, या फिर कुछ लोगों से आपको पता चलता रहता हो, जैसे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके थ्रू आपको पता चलता रह सकता हो कि भाई इनके तो और भी कई सारे अफेयर हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं तो हो सकता है आपको लगता है कि इनके अफेयर्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अफेयर जैसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, इनकी फ्रेंडशिप ज़रूर हो सकती है काफ़ी सारी लड़कियों से, बेशक हो सकती है, क्योंकि इन्हें बातें करना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट कर लेते हैं अपोजिट जेंडर के लोगों को, तो वो हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां इनके पीछे पड़ी रहती हो, लेकिन ये तो भाव नहीं देते हैं, मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में खुद में ही कई सारे झंझट हैं, परेशानियां हैं, इनकी फैमिली को लेकर, इनके लाइफ पर्पस को लेकर। इनको नहीं पता कि इनको आगे क्या करना है, इनको किस दिशा में जाना चाहिए, इनका कैरियर क्या होना चाहिए। कैरियर को लेकर बहुत परेशान है ये, ठीक है। फैमिली में इश्यूज़ हैं और ये कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इनको कोई जॉब चाहिए, जिसके लिए अगर इन्हें बाहर जाना पड़े अपने शहर से या अपने देश से, तब भी ये जाने को तैयार हो जाएंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि कई बार इन्होंने कोशिश करी भी है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। तो अगर आपको लगता है कि इनका ये फ्लर्ट करते हैं, इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा गाइस, ठीक है। जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप मेल हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो मेल हैं तो मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर है या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कई सारे ऑप्शंस हैं। आप इतने पॉपुलर हो, इतने फेमस भी हो सकते हो, ठीक है। अगर आप दुनिया की नज़रों में हो, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हो, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको थोड़ी सी जलन होती है, ठीक है। इस चीज़ से जलन उस सेंस में नहीं कहूँगी कि आपका बुरा सोचती है या चाहती हैं कि आप इतने सक्सेसफुल ना हो, लेकिन उनको ये लगता है कि आपको क्या कमी है, आप क्यों उनको प्यार करोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। जिस तरीके की एनर्जी है ना, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सारे लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, राइट। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। जैसे कि आप सोचते हो वैसे वो भी सोचते हैं। जैसे कभी आपको लगता हो कि ऐसा है, बहुत हो गया, इनका नंबर डिलीट कर देते हैं, वैसे उनको भी लगता है कि बहुत हो गया, नंबर डिलीट कर देते हैं।
हालांकि इन्होंने तो आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आप भी इनको डिलीट, इनका नंबर डिलीट, इनको डिलीट नहीं करो इनका नंबर डिलीट कर दो और जो भी है ख़त्म करो, बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, अब नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है गाइस, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक किया है। हो सकता है कहीं व्हाट्सएप से किया हो या फिर इंस्टाग्राम से किया हो, हर जगह से किया मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप इनका सोशल मीडिया देख सकते हो और ये भी देखते हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि हर वक्त ही आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में कुछ और भी इश्यूज़ हैं इनके कैरियर को लेकर, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्न है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें क्या नहीं करें, आगे कैसे बढ़ें, बहुत कुछ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर। लेकिन देखते तो हैं, मतलब इतना स्पाई नहीं करते आपको, लेकिन देखते तो हैं, थोड़ा बहुत तो देखते हैं, आपके मुकाबले कम। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा ही बेचैन रहते हो जानने के लिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसी फीमेल फिगर भी है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा आई हैं। अब वो इनकी फ्रेंड हो सकती है या फिर खुद आपकी फ्रेंड हो सकती है। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड ने आपकी मदद करने की कोशिश करी हो, लेकिन चीज़ें पलट गई हो, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ में कनेक्शन आपका ठीक ठाक था, मतलब कन्फेस आपने नहीं किया, 50% लोगों के लिए कह रही हूँ, कन्फेस आपने नहीं किया था, उसके बाद भी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन किसी फीमेल फिगर के आने से चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो कन्फेस कर चुके हैं या रिलेशनशिप में रह चुके हैं, उनके साथ, उनके बीच में अगर दूरियां आई हैं, तो वहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। फैमिली हो सकती है इनकी, हो सकता है इनकी मॉम हो या फिर आपकी मॉम हो, आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, ठीक है, या फिर बाहर से कोई हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज हुए हों। राशियों की अगर मैं बात करूं तो बेशक मुझे यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और अर्थ साइन भी दिख रहा है, लेकिन फायर बहुत ही ज़्यादा है। एयर साइन दिख रहा है मुझे, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं बेशक हील होना चाहते हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में तो वो हील होना चाहते हैं, वो अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं सारी चीज़ों पर, ठीक है। सबसे पहले वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन को एक अलग, थोड़ा अलग तरीके से जिएं और चीज़ों को अलग तरीके से देखें। जो परिस्थितियाँ उनकी लाइफ में हैं उनको हल्के में लें। बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है इन्होंने हर एक चीज़ को, अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी को बहुत ही सीरियस ले लिया है, तो उसको थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। घूमना फिरना हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा घूमें फिरें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैसे भी आ जा नहीं पा रहे हैं लोग, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि किसी ऐसी जगह पर जाने का सोच रहे हैं जहाँ पर इनको लगता है कि ये ईश्वर से खुद को जोड़ पाएंगे, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। कोई भी ऐसी जगह जाने का सोच रहे हैं, शांति चाहिए इनको, ये हील करना चाहते हैं खुद को, उसके बाद ही अपनी लाइफ के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। देखते हैं ये आपको कब करेंगे अनब्लॉक, कॉल या मैसेज। ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही थी और देखिए कार्ड यहाँ पर है लवर्स का। मैंने कहा था अनकन्फेस लव हो सकता है, चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अटकी रही काफ़ी दिनों तक, अभी भी हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे, अपने अपने दिल की नहीं कह रहे। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि अनब्लॉक कब करेंगे, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अनब्लॉक हो चुके हो, लेकिन शायद बात नहीं हो रही है, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक मैसेज आ सकता है, अनब्लॉक कर सकते हैं ये आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिसंबर में आपको अनब्लॉक करें या मैसेज करें या कॉल करें।
कॉल के लिए मैं कहूँगी मार्च मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मार्च। मैसेज हो सकता है इन 3 महीनों में ये अनब्लॉक करें, मैसेजेस आप दोनों के हों आपस में, ठीक है, ये आपको मैसेज करें आप उनको, ऐसा हो सकता है। लेकिन कॉल की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मार्च बहुत ज़्यादा, मे बी ज़्यादा कॉल वगैरह ना करते हो आप लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात करनी है तो आप मार्च में उस बारे में बात करोगे। गाइस मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी मिल रही है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन्होंने कहीं पर आपको ब्लॉक किया है, कहीं पर नहीं किया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि इन्होंने अगर सपोज़ आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन आपसे फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू ये आपसे बात कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है गाइस, तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुझे पता है सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये बात करेंगे बेशक, लेकिन अनब्लॉक करेंगे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये अनब्लॉक नहीं करने वाले हैं। ये अनब्लॉक करेंगे आपको जुलाई में, लेकिन ये आपको मैसेज बेशक करेंगे तो किसी और नंबर के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम से, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आप सोच रहे हो अनब्लॉक होने का, हो सकता है वहाँ से ना करें। ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हाँ अगले कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि 1-2 दिन में ही अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 15 अक्टूबर को ये आपको अनब्लॉक करें और उसी दिन आपको मैसेज कर दें। लेकिन कॉल के लिए अगर मैं कहूँ तो मार्च लग रहा है, ठीक है। अब ओके, क्लियरली मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मंथ्स दिख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, ये मुझे दिख रहे हैं मंथ। वहाँ पर मुझे कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, किसी दूसरे नंबर से मैसेज करेंगे या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कॉल करेंगे मार्च में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ ये कर देंगे अनब्लॉक, और जिस नंबर से अनब्लॉक करेंगे उसी से बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे मंथ्स दिखाई दिए, सो मैंने आपको बताया। लेकिन कॉल के लिए अगर मैं कहूँ कि कॉल कब आएगा, तो वो मार्च में ही मुझे लग रहा है, उससे पहले नहीं लग रहा। आप अगर इधर से कर देते हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो बात अलग है, वरना ये मैसेजेस के थ्रू ही आपकी बात होगी। जैसे अभी मैसेज कर दिया आपने, फिर उन्होंने रिप्लाई किया 2 दिन बाद, फिर आपने किया, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पर। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको डिस्कस करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। सो यस, चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर है T, यहाँ पर है A, 5 है यहाँ पर, आप देख लीजिए। यहाँ पर 5 से कुछ तो जुड़ा होगा, ठीक है ना, बर्थडे हो सकता है आप लोगों का, या फिर मिले हो आप लोग इस डेट में। M है यहाँ पर, G है यहाँ पर, K है आपके लिए, H है यहाँ, B है और C है। ये इनिशियल्स हैं, तो हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो, या आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, या उस जगह का नाम शुरू होता हो जहाँ पर आप लोग मिले या फिर मिलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी लेकिन आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली हो। एंड गाइस, मैं फिर से कहूँगी आपसे कि थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी लो होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। मंथ्स मैंने आपको बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से मैसेजेस वगैरह आपको मिल सकते हैं उनकी तरफ से। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जस्टिस का, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे, अगर ब्लॉक किया है, अगर ब्लॉक नहीं किया है, सिर्फ कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कब तक होगा, कॉल कब तक उनकी आ सकती है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड ये रख देती हूँ एंड लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, हैंग्ड मैन, ओहो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी या लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन गाइज, इनको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और यहाँ पर कोई तो है जो फायर साइन है, लियो आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ wands, टेन ऑफ पेनिकल्स, सेवन ऑफ पेनिकल्स। ओके, मैं देखूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस। और देखती हूँ, ऑल टाइड अप, कम्युनिटी है गाइस यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके, हो गया क्लियर। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कोई तो है जो मेडिकल फील्ड में है, आप दोनों में से आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो पुलिस में हो या फिर इसी तरीके के जो फील्ड हैं और भी कई सारे, उनमें हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो आपको, भले ही आप इंजीनियर नहीं हो लेकिन आपको नॉलेज काफ़ी हो सकती है इन सारी चीज़ों के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड ऑल, या आपके पार्टनर को। यहाँ पर मैंने कहा कि कोई तो है जो लियो हो सकता है, और कोई है जो कैंसर हो सकता है, वाटर साइन। ठीक है, कैंसर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर ये है कि आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया, राइट, और मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको ऐसे शो किया कि इन्होंने आपको चीट किया। ठीक है, ये है,
मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको चीट किया, मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने ऐसे दिखाया कि इन्होंने आपको चीट किया ताकि आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनकी फैमिली एग्री ना करे आप दोनों की शादी के लिए, आप दोनों के कमिटमेंट के लिए, ठीक है। और ये पूरी तरीके से बंधे हुए हैं उनके साथ, ये मजबूर हैं, ये इनकी फैमिली का फैसला मानने के लिए मजबूर हैं। और कुछ ऐसा किसी के साथ इनका कनेक्शन भी हो सकता है पहले से इनकी शादी हुई हो या किसी के साथ में कमिटमेंट में रहे हों, तो उनके साथ में इनका कार्मिक कनेक्शन है। और ये जो साइकिल है इनका एंड नहीं हुआ, मतलब ये उस पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते लेकिन ये रह रहे हैं, क्योंकि इनका भी साइकिल एंड नहीं हुआ, कर्मा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके साथ क्या है, आपके साथ ये है कि इनको ये लगता है कि ये मेहनत भी करें इस कनेक्शन पर, लेकिन फिर रिजल्ट कुछ नहीं आना, आउटकम कुछ नहीं होना। तो इन्होंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आपको ये लगा कि ठीक है छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप इनको भूल पाए हैं, क्योंकि ये भी आपको नहीं भूल पाए, ये आपको याद करते हैं, ये रात में जागते हैं, आपको याद करते हैं। इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा है इनके साथ। और इनको ये भी लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो और ये उतना आपको खुश नहीं रख सकते जितना कि आपको रहना चाहिए। आपको कोई और पार्टनर मिल सकता है जो इनसे भी बेहतर हो आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये फैसला ले ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे करके टाइम निकलता जा रहा है। तो आपका क्या होगा? प्यार तो ये आपसे करते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि ये प्यार करते हैं आपसे या नहीं करते हैं। तो प्यार तो करते हैं आपसे। और जिनके साथ में, अगर ये किसी के साथ में कनेक्शन में है, अगर किसी के साथ में कनेक्शन में है, सभी लोगों का मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का लग रहा है कि हो सकता है कि ये किसी के साथ में अभी हों, या फिर इन्होंने कहा हो कि इनकी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट हो गई है, कुछ भी ऐसा बोला हो। तो मैं बता दूं कि खुशी के साथ तो नहीं है, या तो फैमिली इनका रिश्ता करवा रही है या फिर किसी मजबूरी की वजह से जुड़े हुए हैं। मजबूरी वही है कि कुछ कर्मा है जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं, जुड़ना नहीं चाहते, खुश नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है इनको इस एनर्जी से बाहर आने की, लेकिन कोई तो हो जो इनको बताए, इनको हील करे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि ये थोड़े से अभी तक सीरियस नहीं रहे, मतलब कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं, वही मैं कहूँगी, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इनको, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। देख लेती हूँ ये अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कब तक करेंगे या बातचीत कब तक हो सकती है, क्या डेट्स आते हैं, क्या कुछ है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, बड़े ही पक्के हैं भाई। डेथ है यहाँ पर, ओके। काफ़ी सारे लोग हैं बीच में इन्वॉल्व हैं और काफ़ी सारे लोग जलते भी हैं, कनेक्शन ना हो ये चाहते हैं। फौज में हो सकते हैं, मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर इनको कंप्यूटर का बहुत यूज़ करना पड़ता है। वैसे तो आजकल सभी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कुछ तो ऐसा करते हैं, कुछ खुफिया ठीक है ना, वो पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है मुझे। चलो कोई नहीं। तो डेट्स अगर मैं देखूँ तो मैं बताऊँ आपको, ये तो क्या है यहाँ पर, ना मुझे अनब्लॉक करने की कोई डेट दिख रही है, ना मुझे यहाँ पर मैसेज इनकी तरफ से इसकी कोई डेट दिख रही है। मुझे कॉल, मुझे लग रहा है डायरेक्टली ये आपको कॉल ही करेंगे और वो भी जून या जुलाई में, ठीक है, उससे पहले नहीं। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनकी तरफ से मैसेज आए या ये आपको अनब्लॉक करें, वैसे मुझे नहीं लग रहा। मुझे ये लग रहा है कि ये जून या जुलाई में सीधा आपको कॉल करेंगे और कुछ है जो आपको बताएंगे, कुछ ऐसा जो ये नहीं चाहते हैं और इनकी लाइफ में हो रहा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप इनके आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बेशक ये वापस आएंगे ही आएंगे, वो हो ही नहीं सकता ना, अलग नहीं हो सकते आप लोग, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर भाई हो सकता है आप लोग
लिव इन में रहे हों या फिज़िकल हुए हों तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको, ऐसा हो सकता है। सोशल मीडिया से मिले थे क्या, बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में। फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कहीं से मिले थे या किसी पार्टी में मिले थे। जब मिले थे अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। मुझे ये नहीं लग रहा कि बार बार आपने आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है। मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये लगता है हमेशा आप ही शुरुआत करते रहे। मतलब आप ही ने बोला हो कि चलो मिल लेते हैं, आप ही ने कहा हो चलो बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया। इनकी तरफ से हमेशा ही कुछ कोल्ड इनका बिहेवियर रहा हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी आपसे छिपाते हो, ठीक है, खुलकर ना बताते हो। मुझे लग रहा है कोशिशें आप ही ने करी हैं जो करी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इनिशियल्स क्या हैं। तो यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R, ओके, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है F, यहाँ पर है 7 आपको पता होगा क्यों है, C है, यहाँ पर X है, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर, और O है, यहाँ पर V है, L है, यहाँ पर A है, N U है। तो ये आपके इनिशियल्स हैं और ये आपकी कुछ डेट्स थी जो मैंने बताई। फिर से बता दूं, अनब्लॉक करने की, मैसेज करने की मुझे डेट्स कुछ खास नज़र नहीं आ रही गाइस। मुझे यही लग रहा है कि ये सीधा कॉल ही आपको करेंगे और वो भी जून या जुलाई में। उसके बाद भी अगर आप मुझसे पूछें तो हो सकता है इस अक्टूबर में आपकी बात हो, लेकिन फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। मतलब हो सकता है फिर से आपको ब्लॉक कर दें या फिर से बातचीत होनी बंद हो जाए। मैं आपसे कहूँगी कि आप भाई इनको मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी 2-3 महीनों में अगर आपकी इनसे बात हो जाए तो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। वैसे अक्टूबर में मुझे लग रहे हैं चांसेस कि ये बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। और अगर ये करेंगे भी ना अक्टूबर में बात, तो ये खुलकर कुछ नहीं बताने वाले, ये बताएंगे सब कुछ जुलाई में ही। अगर अभी बताएंगे भी तो आधा अधूरा कुछ ऐसा करेंगे ये, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है, ये नहीं बताते आपको। तो ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है पाई नंबर 3 के लिए, जजमेंट, तो देखेंगे कि उनके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप लोग सोच रहे हो वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक किया है, और कब आपको मैसेज कर सकते हैं, कब आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कब आपकी बात हो सकती है। तो यही सब कुछ हम देखने वाले हैं। इनिशियल्स भी मैं देखूंगी गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं। एट ऑफ पेनिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो भाई ये तो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, अभी कैरियर को लेकर ही सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है। वैसे कुछ लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही करते रहते हैं भाई। ये तो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से पैसे कमाए जाएं, किस तरीके से कैरियर बनाया जाए, और उसके बाद ये आने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपने कमिटमेंट का बोला हो कि भाई अभी चाहिए कमिटमेंट, अभी शादी करनी है, तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है ब्लॉक नहीं किया है, सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं है, बात नहीं हो रही। और देख लेते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, देखिए मैंने कहा था उसके बाद आएंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया यहाँ पर। सो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इनको थोड़ा वक्त चाहिए एक्चुअली, ठीक है। द फूल है यहाँ पर, और देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। अरे आप लोग तो बड़े लकी हो,
अगर ब्लॉक करके भी रखा है तो परेशान ना हो, अनब्लॉक कर देंगे। अरे वाह, और क्या चाहिए। वाह भैया, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। तो पार्टनर आपके हो सकते हैं अर्थ साइन या फिर फायर साइन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। यहाँ पर वाटर साइन मुझे बहुत लग रहा है, और एयर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, एयर साइन में हो सकते हैं यहाँ पर जेमिनी या लिब्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। अटैचमेंट, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है शायद आपका। यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए हैं। द थिंकिंग विमेन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, फिर से मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पर है 3rd चक्रा। ओके, अरे ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बातचीत नहीं हो रही है तो परेशान मत हो, आपकी इंट्यूशन तो बता देती होगी। ये तो भाई बहुत प्यार करते हैं आपसे। बात नहीं कर रहे हो तो बात मतलब अलग है, नहीं करते हैं, हो सकता है आपको इस बात की तकलीफ़ होती हो, लेकिन प्यार तो करते हैं। वजह है उसकी, हो सकता है आप शादी का बोलते हो बार बार, अभी शादी करनी है, कमिटमेंट अभी चाहिए, और अभी इनका ये है कि इनको कैरियर देखना है, तो बेशक ये नहीं चाहेंगे कि आप इनको परेशान करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे शादी नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आए हैं, वो सारे ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, और बेशक ही आपके पास आएंगे और जल्दी आएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या बात नहीं हो रही है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर बात हो सकती है विदिन 3 डेज़, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकते हैं। अनब्लॉक करें या ये आपको मैसेज करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि अक्टूबर में या नवंबर में ही बात हो जाएगी। ठीक है, विदिन 3 मंथ्स मैंने कहा है तो वो तो आ ही जाएगा इसके अंदर ही। और कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि नवंबर 12 हो सकता है। ठीक है, ये जो 3 महीने क्या, अक्टूबर तो ऑलमोस्ट निकल ही रही है, मैं कहूँगी दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ब्लॉक किया है अनब्लॉक कर देंगे, बात अगर कम हो रही है बात होने लग जाएगी, कॉल अगर आपको चाहिए तो कॉल भी आ जाएगा इनकी तरफ से। परेशान ना हो, ये 2 महीने मैं कहूँगी इनमें सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। प्रपोज नहीं करा होगा ना तो प्रपोज कर देंगे, सच बता रही हूँ मैं। ये तो प्रपोज कर देंगे आपको गाइस, सच बता रही हूँ, सच में। कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, मैं और क्या कहूँ आप लोगों से। ठीक है, ये बात इनकी हो सकती है इसी दौरान, इन्हीं 2-3 महीनों में ही बात हो जाएगी आपसे इनकी। इनिशियल्स देख लेती हूँ, यहाँ तो कुछ बताने के लिए राय नहीं। अभी आप लोग बोलोगे कि तीसरा वाला पाइल जो है वो इतना छोटा क्यों है, अब मैं क्या बता दूँ। यहाँ पर D है, 8 आया है, E है, यहाँ पर G है, यहाँ पर 9 है आपके लिए, V है, यहाँ पर K है, यहाँ पर W है, M है, I है, और यहाँ पर R है, यहाँ पर X है, और यहाँ पर U है आपके लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये ज़रूर लग रहा है कि हो सकता है कि 2-3 सालों से ये कनेक्शन आपका जुड़ा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल हुए हों जब से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, और उसका रीज़न यही है कि इनका कैरियर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है घर में ये सबसे बड़े हों, इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हों, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि शायद इनकी सिस्टर्स हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हों, उनकी शादी होनी है, कुछ भी हो सकता है, जिम्मेदारियां इनके ऊपर। कुछ लोगों के लिए मुझे, मैंने कहा कि मैरिड हो सकते हैं, तो इनके बच्चे हैं, उसको लेकर काफ़ी सारे इनकी जिम्मेदारियां हैं, तो ये परेशान तो होंगे ना। इनको ये लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर दें, उसके बाद ही आगे आएँ और कुछ एक्शन लें, अपनी शादी के बारे में सोचें। तो बेशक यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि प्रॉब्लम होने वाली है। बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शादी तो वो आपसे ही करेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ब्लॉक किया है तो ये 2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो बताएं ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।